सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फित्र आज मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात 20 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद उल हराम में इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सदीस ने नमाज ईद की इमामत कराई। मस्जिद नबवी में इमाम शेख अब्दुल्ला ने ईद की नमाज पढ़ाई। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मकबूजा। बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा में नमाज ईद का इज्तिमा, हज़ारों मुसलमानों की शिरकत। कतर, बहरीन, कुवैत, तुर्किया, रूस में भी आज ईद मनाई जा रही है। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में कम्युनिटी तक़सीम, बाज़ आज और बाज़ कल ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल कदीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। स्पार्को की जानिब से शवाल का चांद आज नजर आने की पेश गोई। कहा, शवाल का चांद गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा चुका है। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे की होगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद आज नजर आने का इम्कान है। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल फित्र मना रही है। इसराइली हमलों से तबाह गजा में दूसरे ईद उल फितर। खान यूनिस में भी इसराइल के फजाई और ज़मीनी हमले जारी। गजा में जिंदगी अजियतनाक, लोग खाने पीने की अशिया और पानी से भी महरूम। गजा में इसराइली हमलों में अब तक 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा का बेशतर हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। लाखों फलस्तीनी खैमों या तबाहशुदा इमारतों में पनाह लेने पर मजबूर है। फजाई हमलों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस के पनाह गजीन कैंप पर इसराइली हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी रफा में 14 इमरजेंसी रजाकारों की लाशें बरामद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर, ओमान के सुल्तान, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से टेलीफोनिक राबता। रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद और दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने की अज़्म का अयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन ज़ुबैर की रिहाइशगाह आमद। बेटे की शहादत पर अहल खाने से इजहार ताज़ियत, गहरे दुख का इजहार। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर साद के वालिद, वालिदा और भाई को दिलासा दिया और इनके बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा, मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम का नाकाबिले फरामोश सरमाया है। शहीद के वालिदैन के जज्बात काबिल सिताइश और काबिल फ़ख्र हैं। मेजर साद बिन ज़ुबैर चंद रोज़ क़ब्ल ज़ोब के इलाके सिम्बाज़ा में शहीद हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला कलात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी का कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR, सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। में क़याम अमन की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। फ़रीक़ैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहदा तय पा गया। इलाक़े में सड़कों की बहाली के लिए लाइहा अमल की तैयारी। जरगा में अमायदीन, फोर्सेज, नुमाइंदों, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर हुकाम की शिरकत। ईद के मौके पर फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदा तय पाने से ईद की खुशियाँ दोबाला हो गई। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पारा चनार। अमेरिका को वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। आइंदा 3 से 6 माह के दौरान पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी आने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हमसाया मुल्कों के साथ बेहतरीन मुआशी ताउन चाहते हैं। किसी मुल्क में नई इंतज़ामिया आने से बुनियादी मामला तब्दील नहीं होते। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की न्यूयॉर्क में निजी TV से गुफ्तगू। तारिक फातमी की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। तारिक फातमी ने अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को उजागर किया।
म्यांमार में खौफनाक जल्जला, हलाकतों की तादाद 1644 से तजावुज कर गई, 3400 से ज्यादा जख्मी। मलबे के नीचे से 30 घंटे के बाद खातून को बाहिफाजत निकाल लिया गया। खौफनाक जल्जले से कई कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज, हुकूमत की आलमी बिरादरी और इमदादी तंजीमों से मदद की दरख्वास्त। छोटी ईद की बड़ी तैयारी, ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड, रात भर खूब खरीदारी। मलबूसात के बाद मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की खरीदारी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों के बाजारों में रौनकें, रात में भी दिन का समा। दुकानदारों की चांदी, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर भी खवातीन का रश। ब्यूटी पार्लर्स में भी खवातीन का झुरमट। फेशियल और स्किन पॉलिश पर जोर, मर्दों ने सैलून्स की रौनकें बढ़ा दी। ईद की खुशियां अपनों के बगैर अधूरी। परदेशियों की घरों को वापसी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दीगर शहरों में लारी अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर्स मनमाना किराया वसूल करने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड के गश्त को बढ़ाने की हिदायत। खवातीन और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर के 65 तजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। बाजारों और मार्केटों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल। चांद रात पर रोड्स पर वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए 55 मकामात पर नाकाबंदी, पुलिस तैनात। कराची के इलाके माइकोलाची फाटक के करीब हादसा, तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, बाइक सवार मियां बीवी जाँ बहक, 2 साल बच्ची शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक होने वाले बल्दिया टाउन के रिहायश और शॉपिंग के लिए जा रहे थे। दोनों की शनाख्त 62 साल अब्दुल सत्तार और 50 साल आमना के नाम से हुई। फरार कार ड्राइवर हस्सान को जिना अस्पताल से हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया, पुलिस हुकाम। हमास का इसराइल के साथ नई जंगबंदी तजवीज़ पर इत्तफाक। सालिस क़ुव्वतों के सीज़फायर के लिए नई तजवीज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं। मिस्र और कतर की जानिब से 2 रोज़ कबल नई जंगबंदी तजवीज़ मौसूल हुई। मुसल्लह मुज़ाहमत ग्रुप अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइल को फ़लस्तीनियों के मुस्तक़बिल को डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं देंगे। उम्मीद है इसराइल जंगबंदी की नई तजवीज़ को कबूल कर लेगा। सरबराह हमास खलीलुल हया, हमास तजवीज़ के मुताबिक हर हफ्ते 5 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। आलमी मीडिया, इसराइल की तरफ से गाज़ा में सीज़ फायर के लिए मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। मिस्र T20 सीरीज हाथ से गई, अब वनडे सीरीज बचाने का चैलेंज। कौमी टीम नेपियर से हैमिल्टन पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच 2 अप्रैल को खेला जाएगा। कौमी टीम कल प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड को 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दी थी। और बड़ी जीत का बड़ा जश्न, 70 साल बाद डोमेस्टिक फुटबॉल का इवेंट जीतने पर न्यूकासल की टीम की विक्ट्री परेड। न्यूकासल की टीम ने ट्रॉफी के साथ बस पर सवार होकर विक्ट्री परेड की। विक्ट्री परेड में 1.5 लाख से ज्यादा शौकीन ने शिरकत की। 16 मार्च को न्यूकासल ने लिवरपूल को शिकस्त देकर कप का टाइटल जीता।